मोनेटाइजेशन का तरीकाकार बहुत आसान है। मोनेटाइज मीडियम ने करना है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है। आपको सिर्फ कंटेंट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आप वैल्यू प्रोडक्शन करेंगे, आपका कंटेंट मीडियम खुद ही मोनेटाइज कर देगा। मोनेटाइज का तरीकाकार क्या होता है? क्या आपको लेट्स सपोज फेसबुक खुद ऑफर करता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते जी, हैं? अगर फेसबुक की बात करते हैं तो ये इनवाइट बेस है। पहले होता था क्राइटेरिया के 5000 फॉलोअर्स कर लें और 60,000 मिनट्स कर लें। अब वो क्राइटेरिया ख़त्म हुआ, इनवाइट बेस है। इवन कि हमारा मेरे एक लड़के का पेज था, 0 फॉलोअर पे भी उसे पेज बनाया, इंस्टा के साथ कनेक्ट किया और वेरी नेक्स्ट डे उसे मोनेटाइजेशन के लिए वो आ गया, कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आ गया। तो अब इनवाइट बेस है। आपको फेसबुक की अगर बात करते हैं तो वो जब भी कभी भी चाहता है, अगर आपका इंगेजिंग कंटेंट है तो आपको इनवाइट आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या पेड होता है कि आपको उसके लिए पे करना पड़ता है? आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एफर्ट्स पे करनी है, आपको सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करना है और एंगेजिंग कंटेंट रखना है। इनवाइट किसी को भी मिल सकता है, किसी किस्म के। अच्छा, मुझे 1-2 दफ़ा आया, मैंने तो स्किप कर दिया। तो ये तो आपने अपने साथ जुल्म किया। अच्छा, अच्छी खासी अर्निंग्स थी। किस तरह से? यानी कि आपको टूल आ गया, आपने अपने पेज को या अपनी आईडी को मोनेटाइज कर लिया। उसके बाद आप कोई तस्वीर लगाती हैं, उस पर भी आपके डॉलर्स बनने हैं। आप कोई तहरीर लिखती हैं, इवन कि आप फ़र्ज़ करें आप लिख देती हैं गुड मॉर्निंग और नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं गुड मॉर्निंग, उन कमेंट्स के अगेंस्ट भी आपको अर्निंग हो रही है। और अर्निंग ये इतनी होती है जितनी आप सोच सकती हैं। यानी कि अगर आपका पेज चल पड़ता है तो आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं जितने कि शायद साल की सैलरीज भी नहीं बनती। मेरे कैमरा मैन है, मैं अक्सर जगहों पे उनकी मिसाल मोटिवेशन के लिए देता हूँ। अब लास्ट मंथ उनका कोई $7,500 का पे आउट आया, ये कोई 18 से 20 लाख रुपए बनते हैं। अब एक कैमरा मैन के लिए अगर एक महीने में 20 लाख का आ जाता है पे आउट, तो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये पेज पे होता है कि आपके फेसबुक अकाउंट पे भी हो सकता है? दोनों पे हो सकता है। आईडी भी मोनेटाइज होती है, पेज भी मोनेटाइज होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पेज ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि उस पर मल्टीपल एडमन्स ऐड कर सकते हैं। उसको हम डिफरेंट कंट्रीज़ में एडमन ऐड करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जबकि आईडी क्योंकि सिंगल लॉगिन के साथ होती है, आपकी आईडी आपके पास लॉगिन है। अगर आप किसी और को देंगी तो फिर आपको लॉगिन देना पड़ेगा। और आईडियाँ वैसे भी जब पहले हमने बनाई थी तो वो हमने सेल्फ ब्रांडिंग, सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए बनाई थी। अगर अपनी आईडी का लॉगिन देते हैं तो बहुत सारी आपकी इंटरनल चीज़ें, बहुत सारे आपका डाटा वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। ठीक है, अब ये क्या सेंसिटिव है कि आप फेसबुक पे पेज बना रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है? आप कोई भी मीडियम है ना, उसकी पॉलिसीज़ को लाजमी रीड करना है। यानी जैसे आप जॉब करते हैं तो यहाँ की कुछ पॉलिसीज़ होंगी, इसी तरह हर मीडियम की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अगर आप फेसबुक की बात करते हैं, या सारे मीडियम्स आलमोस्ट एक जैसी हैं, तशद्दुद नहीं दिखा सकते, कोई ब्लड नहीं दिखा सकते। अब आपका न्यूज़ चैनल है, आपको पता है कि आप उसमें डिस्क्लेमर ऐड करते हैं, तो आप कोई वायलेंस नहीं दिखा सकते। कुछ अल्फाज हैं जैसे कत्ल कर देना, खुदकुशी, मार देना, तशद्दुद, ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। और चाइल्ड अब्यूज़ नहीं दिखा सकते। इसके अलावा तो आप कोई भी पॉजिटिव कंटेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? आजकल ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? क्या आप कुछ भी आपका कंटेंट है, आप ट्रेंडिंग को फॉलो कर लें तो ज़्यादा रेटिंग आ सकती है? अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन मैंने मार्केट में देखी है कि ट्रेंड्स को फॉलो करते जाएं और आप बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। नहीं, आप ट्रेंड्स फॉलोअर नहीं, आप ट्रेंड मेकर होने चाहिए। हमेशा एक मार्केट है ना, एक मार्केट में आपको 50 दुकानें एक ही जैसी मिलेंगी, कोई एक होगा जो डिफरेंट चीज़ सेल कर रहा होगा। अब उस एक के पास, चूँकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोग पूरी मार्केट घूम के जाएंगे तो वो अकेला है। कुछ नया प्रोड्यूस करें ना। कंटेंट भी बहुत है, क्रिएटर्स भी बहुत हैं। एक जैसा कंटेंट रिपीट करते रहेंगे तो उसमें आपकी एंगेजमेंट नहीं बनेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस लड़के का भी बात की थी, वो सिर्फ BTS दिखाता है, ठीक है। अब लोगों को ये देखना है, आप एंकर हैं, कैमरे के सामने बैठी हैं तो लोग देख रहे हैं। अब लोगों को ये देखना है कि आप बिहाइंड द कैमरा कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी है, आप फंबल्स कौन से आते हैं, गलतियाँ कौन सी होती हैं। मैंने आपके इसकी मिसाल स्टूडियो की दे दी। तो लोगों को डिफरेंट चीज़ देखनी है, और जो डिफरेंट दिखाता है वो डिफरेंट कमाता है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपना पेज मोनेटाइज नहीं किया, आज ही अगर पेज बनाना चाह रहे हैं तो उनको क्या स्टार्ट कैसे करना है? अच्छा, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मेरी अपनी वीडियोस में भी लोग यही पूछते हैं, सर स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। लोगों के जहन में होता है कि कोई बहुत महंगे गैजेट्स लेने हैं, कोई बड़े बड़े कैमरे लेने हैं, कोई आईफोन लेना है, महंगे मोबाइल। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो फ़ोन है
वही मोर देन सफिशेंट है। ठीक है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ कंटेंट बनाना शुरू करें और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी नॉहो होनी चाहिए उसको एडिट करने की। हेडर फुटर क्या देना है, थंबनेल क्या देना है, और थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंटेंट में मोर देन 70-80% रोल प्ले करता है। मेरा फेसबुक अकाउंट जो है अगर मैं उसको इंस्टा से लिंक कर दूंगी तो इंगेजमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, रीच ज़्यादा होती है, ये चीज़ें मैटर करती हैं? बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा एक ही मीडियम है, मेटा के अंडर आता है। अगर आप अपना इंस्टा अकाउंट ऐड कर देते हैं फेसबुक के साथ तो आपके दोनों पेजेस या दोनों मीडियम की एंगेजमेंट जो है, इवन कि अब तो आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं और आप इंटरलिंक कर दें तो वो आपकी स्टोरी पे भी चला जाता है। तो आप तीनों मीडियम्स को कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी मज़े की बात बताऊँ कि जिन लोगों ने, मैंने देखा है कि इंस्टा और फेसबुक अटैच होती है तो उन्हें कंपैरेटिवली जल्दी टूल मिल जाता है मोनेटाइजेशन